बैठिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। ये कहानी शायद आपको सुननी ही नहीं, महसूस करनी पड़े। जो एहसास मैं महसूस करती हूँ, शायद वो आपके आसपास भी कहीं गुजरते हों। चलिए, उन्हीं एहसासों का सफ़र शुरू करते हैं। सुबह हुई थी। सूरज बिल्कुल वैसा ही निकला था जैसे हर दिन निकलता है। गली के कोने पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, हाथ में एक लाल रंग की छोटी सी गाड़ी लिए हुए। वो जमीन पर उस गाड़ी को चला रहा था, फिर अचानक रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। कि तभी एक तेज आवाज हुई। जमीन हल्की सी कांपी। बच्चा डर गया। उसने तुरंत अपनी गाड़ी छोड़ी और भागकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर उसकी माँ खड़ी थी, दरवाजे के पास, जैसे वो पहले से तैयार हो। बच्चा सीधा जाके उससे चिपक गया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस जोर से पकड़ लिया। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। पर उसकी आंखों में डर था, जो उसकी आवाज छुपा नहीं पाई। इसी घर में एक और आदमी रहता था, जो आज घर पर नहीं था। उसकी तस्वीर दीवार पर लगी थी, यूनिफॉर्म में। वो बच्चे का पिता था। कल रात ही वो घर से गया था। जा, जाते वक्त उसने बच्चे के सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, जल्दी वापस आऊंगा। बच्चे ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसे नहीं पता था ये जल्दी कितना लंबा हो सकता है। दूर कहीं वही आदमी अब एक खुले मैदान में खड़ा था, हाथ में बंदूक, पर दिल में सिर्फ एक तस्वीर, अपने बच्चे की। उसने आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जो उसके घर के ऊपर भी था। पर आज वो आसमान अलग लग रहा था। उसने आंखें बंद की। शायद उसने सोचा हो, काश मैं अभी घर होता। पर उसने आंखें खोली, क्योंकि उसे वापस नहीं जाना था, उसे आगे बढ़ना था। घर में बच्चा अब चुप बैठा था। उसकी माँ उसे देख रही थी। वो रो नहीं रही थी, पर उसकी आंखें सब कह रही थी। दिन बीत गया, रात आ गई, दरवाज़ा बंद रहा, फोन नहीं बजा, खामोशी और गहरी हो गई। अगली सुबह सूरज फिर निकला। सब कुछ फिर नॉर्मल लग रहा था, पर उसमें एक चीज बदल चुकी थी। दरवाज़ा खुला। इस बार दो लोग खड़े थे, यूनिफॉर्म में। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कागज और एक झंडा दे दिया। बच्चा समझ नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना पूछा, पापा कब आएंगे? उसकी माँ के पास इस बार कोई जवाब नहीं। जंग सिर्फ जमीन पर नहीं होती, जंग घरों के अंदर होती है। जंग यादों में होती है। जंग उन सवालों में होती है जिनके जवाब कभी नहीं मिलते।
अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो ऐसे एहसासों के लिए इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।